नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, समसामयिकी करंट अफेयर 2024 और 2025 के बारे में हम बात कर रहे थे। सीरीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है आपके चतुर्थ श्रेणी से लगा करके। यदि आप आरएस की भी तैयारी करेंगे जिसमें आपको करंट अफेयर के प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं, तो यहाँ से मान के चलिए आपको प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। बहुत ही मेहनत से बनाई गई PDF है और यहाँ से मान के चलिए कि देखो कुल मिला के करंट अफेयर देखा जाए ना तो 12 से लगा करके 16 महीनों का आपको करंट अफेयर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो 12 से 16 महीनों का यदि करंट अफेयर पूछा जा रहा है तो ये जो PDF है कब से तैयार की गई है। ठीक है, ये 2024 की भी इसमें जो प्रश्न है वो आपको देखने को मिलने वाले हैं। PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जल्दी से जाइए SK स्टडी अकेडमी डाउनलोड कीजिए और उसके बाद जाकर के आप इस PDF को भी डाउनलोड कर पाएंगे बहुत ही इजीली तरीके से। चलिए सेशन को शुरू करते हैं और 600 महत्वपूर्ण प्रश्न हमने इससे पहले वाले वीडियो में बात किए थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों। ठीक है, तो 600 की जो सीरीज़ है वो हमने कंप्लीट की थी। 601 नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों, यहाँ से अपने को शुरू करना है और आगे की ओर बढ़ना है। चलिए 601 नंबर का प्रश्न आता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है तो गौर से इसको याद करने का प्रयास भी कीजिएगा। वैसे मैं एक प्रश्न को दो बार रिपीट करूंगा ताकि आप यहीं पर प्रश्न को पढ़ पाएँ, PDF डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़े। लेकिन PDF डाउनलोड करेंगे तो ऐसा है कि आप इसका प्रिंट आउट निकलवा के एक नोट्स के भांति पढ़ना चाहें तो भी आप पढ़ पाएंगे। चलिए 601 नंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न है, शुरू करते हैं। ऑपरेशन क्लीन स्वीप किस जिला पुलिस प्रशासन द्वारा चलाया गया है दोस्तों? ऑपरेशन क्लीन स्वीप जो करके एक पुलिस प्रशासन द्वारा एक जो मुहिम है वो छेड़ी गई है और ऑपरेशन चलाया गया है जिसका नाम क्या रखा गया है? क्लीन स्वीप। ठीक है, तो जिला पुलिस जो प्रशासन होता है उसके द्वारा चला गया है। तो ये जो चला गया है दोस्तों ये श्री गंगानगर से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। 1 प्रश्न आपको इसलिए यहाँ पर ऐड किए हैं ताकि आप डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ो और उसका डायरेक्ट आंसर दे पाओ। ठीक है, बाकी बीच में बहुत ही तरीके से आपको परेशान जो होती है वो नहीं होगी, डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे और डायरेक्ट आंसर होने वाले हैं। 602 नंबर का प्रश्न है कि गगन शक्ति युद्धाभ्यास जो है उसका आयोजन कब किया गया था दोस्तों? तो 1 से 10 अप्रैल के बीच किया जाता है। कहाँ पर होता है? तो याद रखिएगा जैसलमेर में। और मैं बताना चाहता हूँ जैसलमेर में एक रेंज है, ठीक है, जिसको कहते हैं पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज। ठीक है, वहीं पर जो है वो गगन शक्ति युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया था। ठीक है, युद्धाभ्यास से महत्वपूर्ण प्रश्न आपको एक न एक प्रश्न तो आपको एग्जाम में देखने को ही मिलेगा, चाहे आपका चतुर्थ श्रेणी के अंदर करंट अफेयर पूछा जाए, वीडियो के अंदर पूछा जाए या फिर पटवारी के अंदर, और यहाँ तक कि RS का भी मैं कह सकता हूँ। लेकिन उसकी जो सीरीज़ है वो थोड़ी लेवल की होती है, तो मैं आपको अगले वीडियो में और अगले सीरीज जो हम चालू करेंगे उसमें आपको RS का भी कवर हो जाएगा। लेकिन पुलिस कांस्टेबल जो एग्ज़ाम है वहाँ से लगा करके आप चतुर्थ श्रेणी का एग्ज़ाम दोगे ना तो उसके लिए तो ये सीरीज़ इंपॉर्टेंट है ही है। ठीक है ना, यहाँ से प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, थोड़े कुछ प्रश्न अच्छे तरीके से बनाए गए हैं तो उनको याद रखिएगा। 3 लेवल के प्रश्न बने, नॉर्मल से लगा करके हाई लेवल के प्रश्न भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो पोखरण फील्ड जो फायरिंग रेंज है दोस्तों जो जैसलमेर में स्थित है, वहाँ पर 1 से 10 अप्रैल 2024 को गगन शक्ति युद्धाभ्यास का जो आयोजन है वो होता है। अगला प्रश्न है 603 नंबर का कि राज्य की प्रथम विद्युत परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई थी? राज्य की प्रथम जो जल विद्युत परियोजना है उसकी शुरुआत होती है दोस्तों 12 में। और 12 का यदि आपको एग्जैक्ट जगह पूछा जाए ना तो याद रखिएगा शाहपुर। ठीक है, शाहपुर में जो शाहपुर जो स्थान है वो 12 में स्थित है और जिसके अंतर्गत राजस्थान की जो पहली जल विद्युत परियोजना है उसका शुभारंभ होता है। अगला है प्रश्न देख लेते हैं। 604 नंबर का प्रश्न है कि 44वीं नेशनल मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में राजस्थान के किस बुजुर्ग महिला ने 3 स्वर्ण पदक जीते थे दोस्तों? देखिए कितनी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके कि 92 वर्ष की एक महिला है जो 2024 में कौन सा चैंपियनशिप होता है? नेशनल मास्टर एथलेटिक्स। ठीक है, एथलेटिक का देख लो अब आप। और 92 वर्ष की एक बूढ़ी महिला है, उसने 3 स्वर्ण पदक जीते थे। कितने गर्व की बात है देश के लिए। तो 3 स्वर्ण पदक यहाँ पर हट्टे कट्टे और एक बढ़िया सुव्यवस्थित तरीके से रहने वाले व्यक्ति हैं जो हम स्वर्ण पदक नहीं जीत पाते। और एक 92 वर्षीय एक महिला है जिसका नाम है पाना देवी गोदारा। ठीक है, जो कहाँ के हैं बताना चाहता हूँ, ये बीकानेर के हैं। ठीक है, तो बीकानेर की जो पाना देवी गोदारा हैं वो 92 वर्ष की उम्र में इन्होंने जो नेशनल मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप है वो 2024 में जीती थी। कितने पदकों के साथ? 3 स्वर्ण पदकों के साथ। कितनी गौरवमयी बात है, 3 स्वर्ण पदक इन्होंने जीते थे। जो ये चैंपियनशिप होती है दोस्तों ये याद रखिएगा 44वें नंबर की। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये 44वें नंबर की जो हाँ ठीक है, हाँ दे रखा है 44वीं जो नेशनल मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में होती है। ठीक है, याद रखिएगा, जिसमें 3 स्वर्ण पदक जो है वो पाना देवी गोदारा ले जाती है जो बीकानेर से संबंधित है। और इनकी जो उम्र है वो 92 वर्षीय है दोस्तों, 92। कितने गर्व की विषय है, 92 वर्ष की उम्र में भी इतना जोश है इस डोगरी में भाई साहब। चलो 605 नंबर का प्रश्न है, नवा महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? देखिए नवा जो महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार है दोस्तों, नवा पुरस्कार है जिसका नाम है कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार। ठीक है, तो ये दिया गया है दोस्तों अपने अरुंधति सुब्रमण्यम को। याद रखिएगा,
अरुंधति जो सुब्रमण्यम है उनको नौवा महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यदि इनके कविता संग्रह के बारे में यदि हम बात करें तो कविता संग्रह कौन सा है, वो है दोस्तों व्हेन गॉड इज ट्रेवलर। याद रखिएगा, व्हेन गॉड इज ट्रेवलर के नाम से जो इनका कविता संग्रह है उसके संदर्भ में इनको जो अरुंधति सुब्रमण्यम है इनको नौवा महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार जो है वो दिया जाता है और इनको सम्मानित किया जाता है। चलिए, अब आपको लग रहा होगा कि नाम तो अपने को साउथ टाइप का लग रहा है, ठीक है, अरुंधति सुब्रमण्यम, ठीक है, और बात सही भी है, ठीक है, साउथ के रहने वाले हैं, लेकिन ये राजस्थान से इसलिए संबंधित है क्योंकि कन्हैयालाल जो सेठिया है वो अपने राजस्थान से संबंधित है, इसलिए ये प्रश्न आपका राजस्थान के करंट अफेयर के अंतर्गत शामिल होता है दोस्तों, ठीक है। और यदि इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर तो आपको वैसे भी पता पड़ ही रहा है कि साउथ की बात हो रही है, ठीक है। भारत के संदर्भ में देखा जाए तो साउथ की बात हो रही है जिसमें नाम आता है अरुंधति सुब्रमण्यम का, और यदि राजस्थान के संदर्भ में देखा जाए तो महाकवि कन्हैयालाल सेठिया का नाम आ रहा है। तो इस तरीके से दोनों संदर्भ में ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए आपको पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए 606 नंबर का प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है अपना कि मेवाड़ महोत्सव का जो आयोजन है दोस्तों वह कब किया जाता है। मेवाड़ महोत्सव काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2024 में हुआ था और 2025 में भी हो गया था, ठीक है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले हम 2024 के करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे ताकि क्रमवाइज तरीके से हम आगे बढ़ते हुए 2025 तक भी पहुँचेंगे, क्योंकि करंट अफेयर का कोई एक सीमा तय नहीं है कि आपको यहीं से प्रश्न एग्जैक्ट देखने को मिलेंगे। यदि पूछना चाहे ना एग्जामिनर तो आपको दिसंबर 2023 का करंट अफेयर के नाम से भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, और यदि पूछना चाहे ना तो कल क्या हुआ वो भी पूछ सकता है यदि पेपर 5-10 दिन बाद है तो, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा, और याद रखिएगा ऑपरेशन सिंदूर जो मोदी के द्वारा चलाया गया था वो आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, एक नई प्रश्न वहाँ से करंट अफेयर के नाम से आपको छपेगा, ठीक है। कौन सी मिसाइलें दागी गई थी, पाकिस्तान ने अपने ऊपर आक्रमण क्यों किया था, क्या तात्कालिक कारण हुए थे, क्यों कश्मीर के ऊपर विवादित बने बयान जो है वो दिए गए हैं, ऑप्शन के आधार पर राइट आंसर चुनिए, ऐसे करके आपको प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे, ठीक है। तो देखिए 606 नंबर का प्रश्न है कि मेवाड़ महोत्सव का जो आयोजन है दोस्तों वह कब किया गया था। 2024 की बात चल रही है, ठीक है। तो 2024 में ये होता है 11 से लगा करके 13 अप्रैल की बात है, ठीक है। 11 से 13 अप्रैल की बात है 2024 में, और कहाँ पर होता है तो उदयपुर के पिछोला जो झील है दोस्तों वहाँ पर मेवाड़ महोत्सव का आयोजन होता है। इस महोत्सव की जो शाही है वो गणगौर होती है दोस्तों, ठीक है। शाही गणगौर जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध होती है, ठीक है। चलिए 607 नंबर का प्रश्न है अपना कि गोवा में इंडियाज़ एक्सीलेंस पुरस्कार जो है वो किस युवा कलाकार को सम्मानित किया जाता है। गोवा में इंडियाज़ एक्सीलेंस पुरस्कार जो है उससे सम्मानित किया जाता है किसको, तो वो किया जाता है दोस्तों अपने शेर मोहम्मद को, जो कहाँ के हैं, अपने बाड़मेर के हैं, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। बाकी गोवा का पूछा जा रहा है, ठीक है ना। गोवा में एक होता है इंडियाज़ एक्सीलेंस पुरस्कार, ठीक है। तो उसके लिए एक कलाकार को जो चुना जाता है वो थे अपने शेर मोहम्मद जो बाड़मेर के रहने वाले हैं, तो इनको जो है वो कलाकार इनको सम्मानित किया जाता है, ठीक है। चलिए 608 नंबर का प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा राजस्थान के किस कोच को स्वर्ण अशोक स्तंभ पदक से सम्मानित किया गया है दोस्तों, तो नाम आता है सीकर के। यदि सीकर में आपको एग्जैक्ट स्थान पूछा जाए तो मुझे याद है खंडेला, ठीक है। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट था, अखबार में भी ये छपा था प्रश्न, तो याद रखिएगा। केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा जो राजस्थान के एक ऐसे कोच हैं जिनको स्वर्ण अशोक स्तंभ पदक जो है वो उनको सम्मानित किया जाता है, ठीक है। कुमार गौरव सर ने भी ये प्रश्न पर जोर दिया था। आप यदि उनकी भी क्लासें पढ़ते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, पढ़नी चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर यदि आप 3-4 कोचिंग से पढ़ोगे ना तो आपका मान के चलिए कहीं ना कहीं प्रश्न कहीं किसी भी कोचिंग से, देखिए कोई ऐसा नहीं है कि एक ऐसा तो है नहीं कि एक कोचिंग से ही सारे पूरा पेपर ऐसा कैसा छप जाए, तो आपको जो तैयारी है वो ऑलराउंडर तरीके से करनी पड़ेगी, ठीक है ना। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, केंद्रीय खेल जो मंत्रालय है दोस्तों राजस्थान के किस कोच को जो है वो स्वर्ण अशोक स्तंभ पदक से सम्मानित किया गया था, तो याद रखिएगा सीकर का एक स्थान पड़ता है खंडेला, ठीक है। खंडेला के रहने वाले व्यक्ति हैं जिनका नाम है रविंद्र यादव। याद रखिएगा रविंद्र यादव को अशोक स्तंभ पदक से जो है वो सम्मानित किया गया था। रविंद्र यादव जो खंडेला सीकर के रहने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा आप, सीकर से संबंधित थे, इसलिए राजस्थान के करंट अफेयर के संदर्भ में यहाँ से प्रश्न बनता है। चलिए 609 नंबर का प्रश्न है अपना कि अंगढ़ावा एयर स्ट्रिप वायुसेना अभ्यास जो है वो कब किया गया है। अंगढ़ावा एयर जो स्ट्रिप वायुसेना अभ्यास है दोस्तों वह कब किया गया है, तो ये किया जाता है 8 अप्रैल 2024 को, जो कहाँ पर होता है, बाड़मेर में होता है, ठीक है। 8 अप्रैल 2024 बाड़मेर में होता है अंगढ़ावा एयर स्ट्रिप वायुसेना अभ्यास, तो याद रखिएगा 8 अप्रैल 2024 में, और वो होता है दोस्तों अपने बाड़मेर में। 610 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि गणगौर उत्सव का जो आयोजन है दोस्तों वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहाँ किया गया था। गणगौर उत्सव का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है, लेकिन कहाँ पर, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया में। प्रश्न ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है।
कोई आपको यहाँ पर वर्ल्ड करंट अफेयर तो पूछा जा नहीं रहा है, तो आपको दिमाग लगेगा कि यार ऑस्ट्रेलिया का क्वेश्चन है, हम क्यों याद करें। तो याद रखिए प्रश्न में क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि गणगौर उत्सव, ठीक है, गणगौर यार राजस्थान की आन बान शान गणगौर जो उत्सव मनाया जाता है वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चला गया है, इसीलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर कहाँ पर, वो भी ऑस्ट्रेलिया में, तो काफ़ी गर्व का विषय है राजस्थान के लिए। यदि एकमात्र उत्सव है जो गणगौर उत्सव है, इतना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैला है, जो ऑस्ट्रेलिया तक इसकी अपनी पहुँच जो है वो बनाई है। 611 नंबर का प्रश्न दोस्तों अपन नेक्स्ट वीडियो में ही बात करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि सीरीज़ बहुत बड़ी हो गई है। चलिए 10 मिनट का वीडियो बन चुका है, बहुत होता है, और प्रश्न पढ़ें जल्दी से जल्दी और इन प्रश्नों को सॉल्व करें।